डीएलएड ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री एसिड बेस एंड साल्ट यानी अम्ल क्षारक एवं लवण से लेकर आ रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। इस चैप्टर में हमें कुछ इम्पोर्टेंट यौगिकों का अध्ययन करना है, जिसमें से कास्टिक सोडा NaOH, धावन सोडा Na2CO3.10H2O, बेकिंग सोडा जिसे हम बोलते हैं खाने वाला सोडा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O, और इसके बाद लास्ट कंपाउंड हमको पढ़ना है प्लास्टर, ध्यान देना, विरंजक चूर्ण यानी CaOCl2। इन 5 यौगिक में से 4 जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें धावन सोडा, विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कंपाउंड के रूप में अध्ययन करेंगे इस वीडियो में धावन सोडा, जिसे हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा, यानी यहाँ पर हम लोग वॉशिंग सोडा का अध्ययन करेंगे। धावन सोडा या इसे हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। अब ये ध्यान देना, यहाँ पे धावन सोडा या वॉशिंग सोडा जो है कॉमन नाम है। अब इसका केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम क्या होता है, एग्जाम में पूछता है 1 नंबर में, तो ध्यान देना है। धावन सोडा का रासायनिक नाम, रासायनिक नाम जिसे हम बोलते हैं केमिकल नेम। अब इसका रासायनिक नाम क्या होता है, ध्यान देना है। इसका अणु सूत्र जो होता है Na2CO3.10H2 होता है, लेकिन इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए इसका रासायनिक नाम जो होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका ये रासायनिक नाम है, याद रखना है बिल्कुल। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका रासायनिक नाम है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम लोग प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे, ध्यान देना है। प्रयोगशाला विधि, निर्माण विधि में हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन में। निर्माण विधि, निर्माण या विरचन, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे प्रयोगशाला विधि, यानी हम लोग प्रयोगशाला में कैसे तैयार करेंगे, इसे ध्यान देना है। प्रयोगशाला विधि, तो प्रयोगशाला में हम लोग क्या करेंगे, तो प्रयोगशाला में कास्टिक सोडा का कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अपक्रिया कराते हैं तो सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन प्राप्त होता है। तो हम लोग प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे, ध्यान देना है। प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे, यहाँ पे कास्टिक सोडा जिसका सूत्र होता है NaOH, कास्टिक सोडा के जलीय विलयन में
जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसे हम बोलते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन प्राप्त होता है। अब ध्यान देना यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट यानी धावन सोडा बनाने के लिए प्रयोगशाला में कास्टिक सोडा के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन प्राप्त होता है। यहाँ पर हम इक्वेशन लेकर आ रहे हैं, ध्यान देना है 2NaOH ये कास्टिक सोडा है प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा Na2CO3 प्लस H2O। तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन प्राप्त होता है। अब इस जलीय विलयन का हम लोग क्या करेंगे, सांद्रण करेंगे और सांद्रण करने के बाद पुनः इसे हम ठंडा करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाएंगे। तो ध्यान देना यहाँ पे उपरोक्त विधि से प्राप्त सोडियम कार्बोनेट का सांद्रण उपरोक्त विधि से प्राप्त सोडियम कार्बोनेट का सांद्रण करके ठंडा करने पर सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होता है। इस तरह से हम लोग प्रयोगशाला में हम लोग धामन सोडा का निर्माण कर लेते हैं। तो ध्यान देना यहाँ पर धामन सोडा हमारा प्राप्त हो जाएगा यानी Na2CO3.10H2। तो ये है बनाने की विधि है। एग्जाम में हमको इस तरह से क्वेश्चन को पुट करना है, हल करना है ताकि हमारा प्रश्न को हल करने में अट्रैक्शन रहे, ताकि एग्जामिनर
रीच कर नंबर दे या नंबर देने पर मजबूर हो जाए। अब यहाँ पर इसके कुछ भौतिक गुण होते हैं। क्या होते हैं भौतिक गुण? तो धावन सोडा या वाशिंग सोडा जो होता है सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है, क्रिस्टल होता है, और इसका गलनांक जो होता है लगभग 850 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी ये इसका गलनांक जो होता है 850 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब यहाँ पर ध्यान देना, कुछ भौतिक गुण के साथ साथ इसका हम लोग और सोडियम कार्बोनेट को यानी धावन सोडा को गर्म करने पर बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। तो कुछ इसका भौतिक गुण है, लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो होता है रासायनिक गुणधर्म है। चूँकि एनसीईआरटी बुक में बहुत ज़्यादा डीपली हमको अध्ययन नहीं करना है, लेकिन इसके ऊपर ताप का प्रभाव का हम लोग अध्ययन जरूर करेंगे। तो ध्यान देना है, इसको हम लोग गर्म करते हैं तो क्या होता है, एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट है। तो ताप का प्रभाव क्या होता है इसके ऊपर हम लोग पढ़ेंगे। इसमें ताप का प्रभाव, सोडियम कार्बोनेट को हम लोग हीट करते हैं तो इसमें जो क्रिस्टलन जल है वह आउटपुट होता है, निकल जाता है, रिलीज हो जाता है और बनता है अधिकांश जल निकल जाता है और बनता है सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। यानी इसे हम लोग हल्का भी गर्म करते हैं तो यह ताप के द्वारा जो होता है विघटित होता है और बनाता है क्या, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। और अधिक गर्म करते हैं अगर इसको तो यह निश्चित तौर से जो क्रिस्टलन जल बचा था एक, इसे मोनोहाइड्रेट बोल रहे हैं, वो अभी आउटपुट हो जाता है, निकल जाता है और बनता है क्या, निर्जल सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम सोडा ऐश के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा एनसीईआरटी बुक में ऐड है, तो इसे हम अध्ययन करेंगे। ध्यान देना है, ताप का प्रभाव यानी सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट पर ताप का प्रभाव। तो ये हमको पढ़ना एनसीईआरटी में ऐड है, ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम लोग सोडियम कार्बोनेट को हल्का गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट को हल्का गर्म करने पर अधिकांश क्रिस्टलन जल निकल जाता है तथा सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राप्त होता है। अब हम लोग यहाँ पे इक्वेशन लेकर आते हैं, ध्यान देना है। Na2CO3.10H2O, इसे हल्का हीट करेंगे, हल्का हीट करेंगे तो यह Na2CO3.H2O प्लस 9H2O। तो यहाँ पर जो ये प्राप्त हुआ है इसी को हम बोलते हैं सोडियम
कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, हाइड्रेट। यहाँ पर 9 जल का अणु क्या हो गया, आउटपुट हो गया, निकल गया। अधिक ताप पर गर्म करने पर ध्यान देना है, अधिक ताप पर गर्म करने पर, अधिक ताप पर गर्म करने पर, अधिक ताप पर गर्म करने पर, अधिक ताप पर गर्म करने पर यह निर्जलित हो जाता है, यह निर्जलित हो जाता है, निर्जलित हो जाता है, निर्जलित हो जाता है, जिसे सोडा ऐश कहते हैं, जिसे सोडा ऐश कहते हैं। यानी सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, सोडा ऐश कहेंगे। तो ध्यान देना, समीकरण लेकर आ रहे हैं यहाँ पर Na2CO3.H2O अधिक ताप, एक्सेस टेम्परेचर, एक्सेस EXCESSES, एक्सेस टेम्परेचर, अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो यहाँ पर जो एक बचा है क्रिस्टलन जल, यह भी आउटपुट हो जाएगा। तो बनेगा सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 प्लस H2O, इसी को हम बोलते हैं सोडा ऐश, तो इस तरह से हम लोग ताप का प्रभाव इसके ऊपर क्या पड़ता है हम लोग जाने। अब कुछ पूछ देता है एग्जाम में, इसके क्या उपयोगिता है, यूजेज क्या है हमारे लाइफ में, तो कुछ हम बता देते हैं, ध्यान देना है। यह जो है प्रयोगशाला में, ये ध्यान देना है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जो होता है कहाँ पे होता है, तो लेड, कांच और कागज उद्योग में होता है। सबसे ध्यान देना है उपयोग, इसका हम लोग उपयोग लेकर आ रहे हैं, 2-4 उपयोग भी हमको जानना है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जो होता है कांच, लेड, ध्यान देना है, कांच जिसे हम बोलते हैं लेड, इसका उपयोग में हम लोग 2-4 उपयोग भी जानना है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जो होता है घरों पर सफाई करने के लिए, साफ सफाई के लिए होता है, और इसके द्वारा हम लोग जो जल की अस्थायी कठोरता है उसको भी हम लोग दूर करते हैं। तो यहाँ पर कुछ उपयोग इम्पोर्टेंट जो है हम लोग लेकर आएंगे। इसका गलनांक जो होता है उपयोग, जिसे हम बोलते हैं यूजेज, इसका उपयोग क्या है ध्यान देना है। नंबर 1 में हम लोग लेते हैं, ध्यान देना है, कांच तथा कागज उद्योग में नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में नंबर 3 घरों में साफ सफाई
सफाई करने में, साफ सफाई करने में। अगला क्रम में चलते हैं नंबर 4, बेकिंग सोडा यानी NaHCO3 बेकिंग सोडा एवं बोरेक्स निर्माण में, बोरेक्स निर्माण में और ध्यान दे रहे हैं नंबर 5 में लेते हैं लेड नाइट्रेट के साथ, लेड नाइट्रेट PB ध्यान देना, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट के साथ मिलाकर, सफेदा बनाने में। तो ये सब उपयोग है, ध्यान देना है, एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कंपाउंड है, तो रेडी रखना है हमको, पूरे हम लोग को तैयारी के साथ एग्जाम में उतरना है ताकि कहीं से क्वेश्चन मिस ना होने पाए।